करते हैं ना जो एक अलग है। ये गोल्ड मेडलिस्ट आई सर्जन है डॉक्टर जिग्नेश पटनी। वो आदर्शों पे चलना है, शिवाजी महाराज की जयंती मनानी है तो शिवाजी महाराजों के विचारों को भी चलना जरूरी है। शिवाजी महाराजों का माहौलों को हम लोगों को महिलाओं को सुरक्षितता देने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। इस प्रकार हम लोगों को उनके विचारों पे चलना बहुत जरूरी है। और महिलाओं के संबंधी कोई भी अपराध होता है, कोई भी जरूरत पड़ती है तो 1091 ये हेल्पलाइन पे आपको संपर्क करना है। बच्चों के संबंधी कोई भी जरूरत पड़ती है तो 1098 पे संपर्क करना है। हम लोगों को छोटे बच्चे होते हैं जो 18 साल के कम उम्र के लड़के लड़कियां होती है उनको भी सुरक्षित करना है। इसी के साथ साथ हमारे घर में जो ज्येष्ठ नागरिक होते हैं, सीनियर सिटीजन होते थोड़ा साइड लो। पहले तो आपने देखा होगा, बहुत प्रोग्राम आपने देखा होगा। ये प्रोग्राम जो आपने देखा वो एक अलग ढंग से है, इसमें कहीं मंच नहीं था। एक बार जो बताया गया आपको कि जन जन तक हमारा ये प्रोग्राम कैसे, आपने पूछा था कि जो लोगों के पास मोबाइल नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, उनके पास कैसे पहुंचा जाए। तो बड़ा सीधी सा इसका उत्तर यही उन्होंने दिया कि आप किसी भी संस्था में चले जाइए और पूछ लीजिए और यहाँ आपको मिल जाएगा और इनके पास पहुंचा दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम का बेस यही है कि हम जन जन तक पहुँचे। ये जो दवाई जो दिया जा रहा है या हॉस्पिटल की बात आ रही है, शिक्षा की बात आ रही है किसके लिए? गरीबों के लिए। हमारे समाज के वो लोग हैं जो गरीब हैं या जो उनकी पहुंच नहीं है शिक्षा तक, उनकी पहुंच नहीं है वो सारे दवाई लेने तक, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, उनके लिए तो है। लेकिन जिनके पास पैसा है वो क्यों ये बेनिफिट लेने जाएंगे? क्यों पूछने जाएंगे उनके बच्चों का एजुकेशन अमेरिका इंग्लैंड में हो या यहाँ हो? ये सारी चीज़ें जो है वहाँ है जिनके लिए है, और उनके लिए उनके पास पहुँचने का कैसा है। हम अभी ये पहला आपने प्रोग्राम देखा, उसके बाद न्यू बॉम्बे में देखेंगे, इसके बाद पूरी मुंबई में जगह जगह देखेंगे। नेटवर्किंग अपने आप बन जाएगी। देखिए, 1-2 दिन का ये नहीं रहता है, एक्चुअली खून में रहना चाहिए। और परोपकार की भावना मुझे तो लगता है खून में ज़्यादा पेरेंट्स से आती है ना। आपके ख़ानदान जैसा रहता है वैसे आपकी नस्ल होती है, वैसे इस हिसाब से आती है। प्रोग्राम अभी तक ऐसा नहीं कि हमारा पहला प्रयास है, इसके पहले भी लोगों ने प्रयास किया होगा और आगे भी करेंगे। लेकिन प्रयास में 2 चीज़ों में सफलता या विफलता रहती है। एक चीज़ रहता है कि फ़ायदा देने वाला और फ़ायदा लेने वाला, दोनों का भाव कैसा है। अगर लाभ देने वाले का भाव कर्तापन का रहेगा और लाभ लेने वाले का भाव खाली स्वार्थ का रहेगा तो बहुत लंबे तक सफलता नहीं अचीव की जा सकती। और दूसरा क्या रहता है कि आप आदमी रिलेटेड प्रोसेस बना रहे हो या सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस बना रहे हो। अगर पर्सन रिलेटेड प्रोसेस बनेगी
तो उसमें भी विफलता होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि मनुष्य है ना, आपकी परिस्थितियाँ चेंज होगी, आज सुख है कल दुख है, तो चीज़ों को जो आप कर रहे हो छोड़ दोगे तो समाज का हानि होगी, आपका खुद का हानि होगी और समाज की हानि होगी। तो हमने कोशिश किया है कि प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम को बनाया जाए, इसलिए यादव एडवांटेज कार्ड लाए, हम लोग ने वेबसाइट बनाया, सारी चीज़ों, मतलब कल को मेरी भी भावना अगर चेंज हो गई तो सिस्टम चलाता रहेगा, लोगों का नुकसान नहीं होगा एक अकेले मेरे सहमति से या असहमति से, क्योंकि मेरे भाव आज अच्छे हैं, हो सकते हैं मेरे भाव आगे चल के चेंज हो जाए, है ना, मनुष्य हूँ। लेकिन सिस्टम रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें बनती है तो सफल होना ही है। और आज के प्रोग्राम का मेरा आखिरी सबमिशन ये रहेगा कि ये एक ऊर्जा का मतलब स्रोत बना है, और आने वाले भविष्य में आप बहुत सारे ऐसे प्रयोजनों को देखोगे। और एक आखिरी बोलूँगा कि हम लोग कोई वक्ता नहीं है, त्रुटि हुई रहेगी हमारे बोलने में तो माफ़ी। की शुरुआत हम लोग ने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, संस्थाएं देखे हैं, कि सारे प्रोग्राम देखने के बाद ये पता चलता था कि जिस भी प्रोग्राम में जाओ तो कुछ सेलेक्टेड लोगों का चेहरा वहाँ बार बार दिख रहा था। और हमारा ये मकसद है, हमारी पूरी टीम ने, हमने 20-25 लोग मिल के, आज 25 लोग का हमारा परिवार है, एक टीम है, वो परिवार की तरह काम कर रही है और आगे भी करेगी। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि यादव समाज एकत्रित हो। लेकिन यादव समाज जब एकत्रित होगा तो इसके पीछे का एक टारगेट है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, जो फाइनेंशियली कमजोर है, जिसको मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, वो हम दे नहीं पा रहे। हमारे समाज के लोग संस्थाएं बहुत बना ली हैं और संस्थाओं से अच्छे अच्छे संदेश भी दे रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, मैं किसी भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है, गरीब आदमी को जरूरत है, वो ना प्रोग्राम में आ पा रहा है और ना इसका फायदा उठा पा रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करें मिल के, ये प्रोग्राम करने के बाद आम जनता तक, तो फिर फिलहाल आम जनता को तो पहुंचने के लिए आम जनता में बहुत सारे लोग आए, लेकिन पहला कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले होता है कि घर से प्रोग्राम शुरू किया जाए। और घर से प्रोग्राम शुरू करने का मतलब होता है कि परिवार के साथ किया जाए, और यादव समाज मेरा परिवार है। इसके लिए पहली मुहिम हमने जो चलाया है यादव समाज एडवांटेज कार्ड। यादव समाज एडवांटेज कार्ड आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, उसके नीचे एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट का लिंक है yadovinfo.com। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको 4-5 ग्रुप मिलेंगे, हर ग्रुप में अलग अलग चीज है। यानी हम ये चाह रहे हैं अपने यादव एडवांटेज कार्ड से जो भी यादव समाज के लोग हैं पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हैं, हमारी कोशिश है, बॉम्बे से शुरू की है, लेकिन जिन जिन हॉस्पिटलों से हम टाइप कर रहे हैं उसमें वेबसाइट पे उस एडवांटेज कार्ड का आपको एडवांटेज कार्ड दिखाना होगा। सबसे पहले उन लोगों को जिनको ये एडवांटेज कार्ड का सुविधा लेना होगा, उनको एडवांटेज कार्ड का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरना बहुत आसान है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, नाम, एज, हमको मोबाइल नंबर, बस इतना 3 चीज चाहिए। ये 3 चीज मिलते ही वेबसाइट पे जाएंगे, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको हॉस्पिटल का नाम मिलेगा। हॉस्पिटल का नाम मिलेगा तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप सेलेक्टेड हॉस्पिटल में जाएं, आपको वेबसाइट के ऊपर जो हॉस्पिटल का नाम मिलेगा उसमें से आपके नियरेस्ट जो है, आपकी चॉइस का जो हॉस्पिटल है उसको सेलेक्ट कीजिए, और वो सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाइए। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा हो सके सुविधा दें। ये सिर्फ मेडिकल से नहीं है, इसके अलावा पैथोलॉजी पे भी हम काम कर रहे हैं, पैथोलॉजी को भी कम रेट में दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आपने कहीं से इलाज करा लिया है और आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं और तो मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जो सुविधा दे रही है, हम आपको बोल रहे हैं कि ऑनलाइन से भी सस्ता प्रोडक्ट देने की तैयारी हमारी चल रही है, बातचीत चल रही है। कुछ मेडिकल स्टोर का नाम हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है और कुछ लोगों का अभी आना बाकी है। यदि ये जैसे ही हो जाता है आप इसे फ़ोन से मंगा सकते हैं और इसको ले सकते हैं। उसके अलावा हर एरिया में मेडिकल शॉप्स हैं, उनसे भी बात चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिला जाए। ये प्रोग्राम करने का मतलब हेल्थ चेकअप नहीं था, ये बहुत क्लियर है। समाज के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि हेल्थ चेकअप नहीं है, ये सिर्फ आपको मेडिसिन से होने वाली तकलीफ। ये यादव एडवांटेज कार्ड सिर्फ मेडिसिन और मेडिकल तक नहीं रह जाएगा, ये यादव कार्ड एडवांटेज आपको एजुकेशन तक लेके जाएगा, और आगे वाला प्रोग्राम हम एजुकेशन पे करने जा रहे हैं। ऐसे कर करके बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, यादव एडवांटेज कार्ड भरना है और भर के सारी सुविधा का आप इजी उठा सकते हैं। सवाल आपका उचित है, हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमने किसी का नंबर, मोबाइल नंबर नहीं डाला है, लेकिन हमारे कोर के टीम लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर हैं, और अभी सबको हमने मैसेज भेज रहे थे, निमंत्रण कार्ड भेजा, तो शायद उस पर सब पे नंबर लिखा हुआ, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गरीब लोगों के पास वेबसाइट नहीं रहता है, कुछ कमजोर वर्ग के लोग हैं जो आप तक पहुंचना चाहेंगे, जो मोबाइल नहीं है उनके पास,
ऐसे यादव समाज के लोग मुंबई में पिछड़े हुए हैं, काम करते रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, उनको दवाई करने की मतलब पैसे नहीं रहते, उनको आप तक पहुंचने के लिए किस तरह माध्यम से पहुंचा जाए? सबसे सिंपल बता रहा हूँ, यादव समाज की जितनी संस्थाएं हैं ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। आप उस आसपास के संस्थाओं में जाएं, पढ़े लिखे लोगों के पास जाएं, जो समाज का काम करते हैं वो मेरे तक पहुंचा देंगे उनको। और मैं समाज के जितने लोग संस्था बना के रखे हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए और आपके आसपास रहने वाले जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको जो भी ट्रीटमेंट कराना है हमारे तक पहुँचाने का कष्ट करें। आज का कार्यक्रम यादव समाज के लिए था। ये कार्यक्रम अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि लेकर जा रहा है और इसमें जो लोग आए वो उन्होंने जो जानकारी दी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक तो 3 सब्जेक्ट्स थे जिन पे इन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी है, जैसे कि मेडिकल कार्ड बनाने की बात को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर और शिक्षा को लेकर। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो यादव समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं कहती हूँ यादव समाज ही नहीं, हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है। और हमारे यादव्स में जो कार्यकर्ता हैं जो इतनी सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ उनके देख के। जो उन्होंने साइबर क्राइम के लिए जो कहा हमारे नेने साहब ने, वो तो कमाल था। एक एक छोटे छोटे से उन्होंने जो पहलू सामने रखे वो हम लोगों में से कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। और आजकल का जो एडवांस मीडिया है वो तो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। तो हमें कैसे जागरूक होना है, कैसे उनसे बच के निकलना है, कैसे क्राइम होते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी ख़ास तौर से वो उनका एक संदेश था जो कि सबको लेना चाहिए। और मेडिकल के लिए तो जब से कोरोना आया है उसके बाद से तो बहुत लोग बीमार ही रहते हैं, तो उनके लिए इतनी सहूलियतें देना और उनका मुफ्त इलाज कराना काबिल तारीफ़ है। मैं इसके लिए यहाँ पर आई, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सानिया बगड़े है। मैं आईडीए में रेसिडेंटशिप कर रही हूँ। यहाँ यादव समाज का जो एक मुहिम छेड़ा है कि जो भी यादव समाज के गरीब जैसे लोग हैं उनको जो है आर्थिक मदद के साथ साथ जो है मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो उसको जो है कहीं ना कहीं इस ट्रस्ट के द्वारा या किसी भी तौर पे जियो जान लगा रहे हैं कि उनको जो है सुविधा मिल सके। और आप भी उसकी आज हिस्सा बनी है, किस तरह से महसूस? जी, हमारा मानना है, देखो, आरोग्यम परम सुखम। इसका मतलब है हेल्थ इज़ अल्टीमेट हैप्पीनेस, और ये अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलने का हक सबका है। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको ये एजुकेशन मिलना ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो चालू किया इन्होंने एजुकेशन से, अच्छे वे में एजुकेशन प्रोवाइड करना सबके लिए। उसके बाद जब सबको जानकारी आ जाएगी कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, उसके बारे में उनको हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं दिए ताकि वो अच्छे से उसका लाभ ले सके। आप किस तरह से जो है इनको मदद कर रहे हैं? मैं खुद एक डेंटिस्ट हूँ, डेंटल सर्जन हूँ। तो आईडीए में हम फ्री डेंटल सर्विसेज देते हैं। सब ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो फ्री में की जाती है, इसीलिए मैं भी वहाँ पे एक रेसिडेंटशिप किया है मैंने वहाँ पे, और उसके द्वारा भी फ्री पेशेंट ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं। ये जो यादव एडवांटेज कार्ड है इसका भी उनके साथ टाइप हो चुका है, और उसमें भी जो आईडीए द्वारा दिए गए सारे जो फ्री ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे यादव एडवांटेज कार्ड होल्डर्स को भी दिए जाएंगे। जो कार्ड शुरू हुआ है आज, तो कार्ड शुरू होने का मकसद तो ये है कि बेनिफिट मिले, वो बात सही है, लेकिन साथ में आप देखेंगे कि जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनका गाइडेंस भी मिल रहा है यहाँ पे। आपने देखा आज के साइबर से रिलेटेड जो नॉलेज आपको नॉर्मली नहीं मिलती है वो आज यहाँ इनके थ्रू मिली। और इसी तरह से वो अलग अलग हर एक प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट को लेके आएंगे, और वो एक्सपर्ट ऑलरेडी अपनी सेवाएं उस कार्ड में दे रहे हैं, मतलब उस कार्ड के जो भी होल्डर हैं उनको दे रहे हैं, और हर फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं उनको लाएंगे ताकि आगे जो यूथ है उनको गाइडेंस मिल सके भविष्य में, और फैमिलीज़ को गाइडेंस मिल सके। जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आपका सर्विसेज आप दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसी तरह से हर फील्ड को वो टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मेडिकल तक सीमित है। एजुकेशन में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे क्लियर करना है तो उसके लिए प्रोफेसर्स हैं, उनको टच करेंगे। तो इस तरह से ये बढ़ेगा तो अपने आप ये विशाल होता जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य है निस्वार्थ सेवा।
मैडम, सबसे पहले मैं राम समूह जी की टीम को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो ऐसी योजना को लाके लोगों तक पहुंचाने की जो अपने इस विचार को रखे हैं और इस काम को करने की शुरुआत की है, पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ साथ में जो जैसे कि अभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि जो वेबसाइट नहीं चलाते या जो मोबाइल से ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलाते तो वो कैसे इनके तक पहुँच पाए, तो उसका माध्यम हम जो भी सोशल वर्कर हैं, जो सोशली लोगों के साथ अटैचमेंट है, जुड़े हुए हैं, वो उनको संपर्क करके उनको बताएंगे और भाई साहब तक लेके आएंगे और उनको उनका लाभ मिल सकेगा, ऐसी मेरी कामना है। साथ साथ में इनकी कोर कमेटी जो टीम है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो सारे लोग मिलके इस प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ा करें। और सर को मैं एक बात बोलूँगा कि विशाल माने जी जो एक आधे घंटा पौने 1 घंटा तक लगातार जो उन्होंने एक छोटी छोटी बातों को उन्होंने जो बताया, अवेयरनेस बताया, उस अवेयरनेस को हम सभी का फ़र्ज़ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाएं, अपने परिवार में बताएं, अपने बच्चों को बताएं, इससे अपने समाज में बताएं। इस तरह से इस क्रम से आगे बढ़ता चला जाए और ये आगे तक फैलते चले जाएगा, तब इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों को या इनको मिलेगा और इसका लाभ मिलेगा सबको।